जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से ड्रॉप हुए एयर स्टोर ने जमीन पर 8 फीट गहरा बनाया गड्ढा। टेस्टिंग फैसिलिटीज को स्थापित करने के लिए इंडिया और एयर ने भारत की 5 डिफेंस PSUs के साथ किया कोलैबोरेशन। दिल्ली पुलिस ने भारत में अलकायदा के एक बड़े नेटवर्क को किया बस। पोलैंड भारत के डिफेंस सेक्टर में करना चाहता है इन्वेस्ट और 5 वर्षों में इसरो लॉन्च करेगा 70 सैटेलाइट्स। तो जैसा कि कल पोखरण फायरिंग रेंजेस के पास किसी तकनीकी खराबी के कारण इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से एक एयर स्टोर अनजाने में ड्रॉप हो गया था और बाकी जो एयर स्टोर ड्रॉप हुआ था तो इसके बारे में अधिकतर डिटेल्स का खुलासा एयरफोर्स ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं किया गया था। लेकिन अब इससे ही जुड़ी कुछ लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिन्हें बताया गया कि कल जो एयर स्टोर तकनीकी खराबी के कारण ड्रॉप हुआ था तो उससे जमीन पर करीब 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया था और इस ऑब्जेक्ट की पहचान इनर्ट एयर प्रैक्टिस स्टोर के तौर पर हुई है, जो कि एक नॉन एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग डिवाइस है और जिसका इस्तेमाल वॉर गेम्स में रियल बॉम्ब्स को सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहें तो कल जो एयर स्टोर ड्रॉप हुआ था तो वो एक तरह का डमी म्यूनिशन था, जो कि एक्सरसाइज के दौरान बिना एक्चुअल बॉम्ब से मिसाइल्स का इस्तेमाल किए बगैर एक रियल कॉम्बैट कंडीशन को सिमुलेट करने में मदद करता है और इनका डिजाइन पूरी तरह से सेफ और नॉन डैमेजिंग होता है और इनके अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं होता है। और बाकी इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म कर दिया गया था कि कल जो ये घटना हुई थी तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या लाइफ का नुकसान नहीं हुआ। बाकी इस तकनीकी खराबी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। नोएडा बेस्ड इंडोर एयर सिस्टम्स ने भारतीय रक्षा मंत्रालय की DTI स्कीम के अंडर एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज को स्थापित करने के लिए भारत के 5 डिफेंस PSUs के साथ कोलैबोरेशन किया है और इस कोलैबोरेशन के तहत जो ये एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर बनाई जाएंगी और इनमें से एक फैसिलिटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को खास तौर पर डेडिकेटेड होगी, जो कि भारत में एडवांस UAV टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में मदद करेंगी। और जबकि इंडिया एयर की तरफ से कहा गया है कि वे भारत की एकमात्र प्राइवेट फर्म है जो कि 5 डिफेंस PSUs के साथ इस मामले में इन्वॉल्व है और वो 5 डिफेंस PSUs हैं HAL, BEL, क्लाइडस इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और BEML। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि जमशेदपुर से जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लापता हुआ था तो आज गुरुवार को चांडिल डैम से इस एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट्स की बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। इस एयरक्राफ्ट में ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता और उनके इंस्ट्रक्टर कैप्टन जीत शत्रु आनंद सवार थे और इस सर्च ऑपरेशन में विशाखापट्टनम से इंडियन नेवी की 19 मेंबर की टीम भी शामिल हुई थी। और बाकी DGCA ने AAIB, DFT और DAW के साथ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया। आज गुरुवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि उन्होंने अलकायदा के एक टेरर मॉड्यूल को डिसमेंटल किया है और जिसके तहत झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को डिटेन भी किया गया और ये पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया था और इसे स्टेट पुलिस फोर्सेस के कॉपरेशन के साथ अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल को रांची से डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था और इसका उद्देश्य था भारत में काफी गंभीर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। और इस मामले के तहत जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन सभी को अलग अलग लोकेशंस पर ट्रेनिंग भी मिली है और इसमें वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग भी शामिल है और इनमें से 6 लोगों को तो वेपन ट्रेनिंग के दौरान ही राजस्थान से डिटेन किया गया था। बाकी जितने भी लोगों को डिटेन किया गया उन सभी से पूछताछ की जा रही है और आगे इस मामले पर और भी लोगों को डिटेन किए जाने की उम्मीद है। बाकी पुलिस फोर्सेस ने आर्म्स, एमुनिशंस और डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स भी कंडक्ट करी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर ने भारतीय एयरटेल के कोलैबोरेशन के साथ लद्दाख में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहली फॉरवर्ड मोस्ट बॉर्डर विलेज पर 4G सर्विसेज को इंस्टॉल कर दिया है, जो कि इस रिमोट लोकेशन पर मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। बाकी ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आपको हमारी ये शाओकोंग बॉर्डर डिफेंस विलेज वाली वीडियो देखनी चाहिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें, जुलाई महीने की फ्रंटलाइन मैगजीन लॉन्च हो चुकी है और जो कि फर्स्ट 100 बायर्स के लिए मात्र 11 रुपये में उपलब्ध है और इस मैगजीन के माध्यम से आप नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक, इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लेटेस्ट करंट अफेयर्स जान सकते हैं। और ये मैगजीन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। लेकिन आप में से जितनों के भी पास मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो उनको ये मैगजीन अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्हें उनके सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पोलैंड विजिट के दौरान पोलैंड काउंटरपार्ट्स के साथ कई महत्वपूर्ण डिस्कशंस कंडक्ट किए हैं और दोनों देशों के बीच अलग अलग सेक्टर्स में आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि भारत और पोलैंड के लीडर्स के बीच एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें डिफेंस और ट्रेड जैसे क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच के कोऑपरेशन को मजबूत करना शामिल है।
और पोलैंड ऑफिशियल्स का कहना है कि वे भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारे पास भी जरूरी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज है और भारत ने पोलैंड की कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट भी किया है और पोलैंड डिफेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसके अलावा पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर भी अपना विश्वास जताया है कि जो भारत है वो रशिया यूक्रेन के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अहमदनगर में स्थित भारत के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेंटर एंड स्कूल में तंजानिया की पीपल्स डिफेंस फोर्स के पर्सनल ने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को ऑपरेट करने के मामले में अपनी एडवांस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कई सारी क्रूशियल फ्लोटेशन एक्सरसाइजेस भी शामिल थी। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 20 से 22 अगस्त तक यूएस आर्मी की एक डेलीगेशन ने इंडियन आर्मी के स्कूल ऑफ आर्टिलरी को विजिट किया था, जो कि भारत और यूएसए की 26वीं एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग ग्रुप मीटिंग का हिस्सा था। और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया है। और इसके अलावा यूएस डेलीगेशन ने कई अलग अलग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इन सभी को विजिट करने के साथ साथ भारत की लाइव फायरिंग को भी विटनेस किया। कल 23 अगस्त को भारत के पहले नेशनल स्पेस डे से पहले इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि गगनयान मिशन के तहत जो पहली अनमैन्ड फ्लाइट होगी तो वो इस वर्ष दिसंबर के लिए शेड्यूल की गई है और उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि अगले मून मिशंस के लिए चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब वह भारत सरकार से इसके अप्रूवल की प्रोसेस में है। जो चंद्रयान 4 मिशन होगा तो उसमें मून के सरफेस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद मून से वापस पृथ्वी पर रॉक्स और सॉइल को लाना शामिल होगा। इसके अलावा इसरो चेयरमैन का ये भी कहना है कि उनकी योजना 5 वर्षों में करीब 70 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की है, जिनमें से 4 सैटेलाइट्स भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक के हिस्से के तौर पर है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल जे थॉमस वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अमित आहूजा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, वीर भोग्य वसुंधरा या आर्मी की किस रेजिमेंट का मोटो है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए